कलिंग का युद्ध भारतीय इतिहास के सबसे महत्वपूर्ण और सबसे भीषण युद्धों में से एक। यह युद्ध मौर्य साम्राज्य के सम्राट अशोक और राजा अनंत पद्मनाभन के बीच उड़ीसा के पास लगभग 261 से 262 ईस्वी पूर्व के आसपास लड़ा गया था। यह युद्ध कितना विकराल था और कितना भीषण था, इसका अंदाज़ा हम सभी को है। कहते हैं कि उस वक्त अशोक ने रणभूमि में खून की नदियां बहा दी थी। लेकिन इतने भीषण युद्ध के बाद, इतने खून की नदियां बहाने के बाद इंसान के हाथों में क्या लगा, इंसानियत के हाथों में क्या लगा, हमने क्या पाया और आज भी युद्ध के बाद हम क्या पा लेते हैं? इसी सब का जवाब राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर ने अपनी इस कविता में लिखा है, कलिंग विजय पर। तो आइए सुनते हैं राष्ट्रकवि रामधारी सिंह दिनकर की यही अद्भुत कविता, जो युद्ध की विभीषिकाओं को इंगित करते हुए कलिंग विजय के ऊपर लिखी गई है। आइए सुनते हैं। युद्ध की इति हो गई रणभू श्रमित सुनसान, गिर शिखर पर थम गया है डूबता दिनमान। देखते यम का भयावह कृत्य, अंध मानव की नियति का नृत्य। सोचते इस बंधुवध का क्या हुआ परिणाम, विश्व को क्या दे गया इतना बड़ा संग्राम। युद्ध का परिणाम हास त्रास, युद्ध का परिणाम सत्यानाश। रुंड मुंड लुंठन निहिंसन मीच, युद्ध का परिणाम लोहित कीच। हो चुका जो कुछ रहा भवितव्य, यह नहीं नर के लिए कुछ नव्य। भूमि का यह प्राचीन अभिशाप, तू गगनचारी न कर संताप। मौन कब के हो चुके रणतूर्य, डूब जा तू भी कहीं ओ सूर्य। छा गया तम आ गए तारे तिमिर को चीर, आ गया विधु किंतु क्यों आकृति किए गंभीर। और उस घनखंड ने विधु को लिया क्यों ढांक, फिर गया शशि क्या लजा कर पाप नर के झांक। चांदनी घन में मिली है छा रही सब ओर, सांझ को ही दीखता जो हो गया हो भोर। मौन है चारों दिशाएं स्तब्ध है आकाश, श्रव्य जो भी शब्द वे उठते मरण के पास। शब्द यानी घायलों की आह, घाव के मारे हुओं की क्षीण करुण कराह। बह रहा जिसका लहू उसकी करुण चित्कार, श्वान जिनको नीचते उनकी अधीर पुकार। घूंट भर पानी जरा पानी रटन फिर मौन, घूंट भर पानी अमृत है आज देगा कौन। बोलते यम के सहोदर श्वान, बोलते जम्बूक कतांत समान। मृत्युगढ़ पर है खड़ा जय केतु रेखाकार, हो गई हो शांति मरघट की यथा साकार। चल रहा ध्वज के हृदय में द्वंद, वैजयंती है झुकी निस्पंद। जा चुके सब लोग फिर आवास, हत मना कुछ और कुछ सोल्लास। अंक में घायल मृतक निश्वेत, शूर वीरों को लिटाए रह गया रणखेत। और इस सुनसान में निसंग, खोजते सच्छांति का परिश्वंग। मूर्तिमय परिताप से विभ्राट, हैं खड़े केवल मगध सम्राट। टेक सिर ध्वज का लिए अवलंब, आंख से झरझर बहाते अंब। भूल कर भूपाल का अहमित्व, शीश पर वध का लिए दायित्व। जा चुकी है दृष्टि जग के पार, आ गया सम्मुख नया संसार। चीर वक्षो देश भीतर बैठ, देवता कोई हृदय में बैठ। दे रहा है सत्य का संवाद, सुन रहे सम्राट कोई नाद। मंद मानव वासना के भृत्य, देख ले भर आंख निज दुष्कृत्य। यह धरा तेरी न थी उपनीत, शत्रु की त्यों ही नहीं थी क्रीत। सृष्टि सारी एक प्रभु का राज, स्वत्व है सबका प्रजा के व्याज। मान कर प्रति जीव का अधिकार, ढो रही धरणी सभी का भार। एक ही स्तन का पयस कर पान, जी रहे बलहीन और बलवान। देखने को बिंब रूप अनेक, किंतु दृश्याधार दर्पण एक। मृत्यु तो बिकती यहाँ बेदाम, सांस से चलता मनुज का काम। मृत्तिका हो या कि दीपित स्वर्ण, सांस पाकर मूर्ति होती पूर्ण। राज या बल पा अमित अनमोल,
सांस का बढ़ता न किंचित मोल, दीनता दौर्बल्य का अपमान, त्यों घटा सकते न इसका मान। तू हुआ सब कुछ मनुज लेकिन रहा अब क्या न, जो नहीं कुछ बन सका वह भी मनुज है मान। हाय रे धन लुब्ध जीव कठोर, हाय रे दारुण मुकुटधर भूप लोलुप चोर। साज कर इतना बड़ा सामान, स्वत्व निज सर्वत्र अपना मान। खड्ग बल को ले मृषा आधार, छीनता फिरता मनुज के प्राकृतिक अधिकार। चरण से प्रभु के नियम को चाप, तू बना है चाहता भगवान अपना आप। भौं उठा पाए न तेरे सामने बलहीन, इसलिए ही तो प्रलय यह हाय रे यहीन। शमित करने को स्वमद अति ऊन, चाहिए तुझको मनुज का खून। क्रूरता का साथ ले आख्यान, जा चुके हैं जा रहे हैं प्राण। स्वर्ग में है आज हाहाकार, चाहता उजड़ा बसा संसार। भूमिका मानी महीप अशोक, बांटता फिरता चतुर्दिक शोक। बांटता सुत शोक ओ वैधव्य, बांटता पशु को मनुज का क्रव्य। लूटता है गोदियों के लाल, लूटता सिंदूर सज्जित भाल। यह मनुज तन में किसी शक्रारी का अवतार, लूट लेता है नगर की सिद्ध सुख श्रृंगार। शमित करने को सुमद अति ऊन, चाहिए उसको मनुज का खून, चाहिए उसको मनुज का खून।